हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और सबसे पहले रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। किसानों के समर्थन में सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे हैं और अब दीपेंद्र हुड्डा का भी किसानों को समर्थन। संसद भवन के बाहर दीपेंद्र हुड्डा धरना देंगे और उससे पहले ये तस्वीरें बहादुरगढ़ से संसद भवन के लिए अब दीपेंद्र हुड्डा रवाना हो चुके हैं। जेपी दलाल के बयान की दीपेंद्र हुड्डा ने निंदा की है और साथ ही जेपी दलाल से बयान पर माफी मांगने की मांग दीपेंद्र हुड्डा ने की है। किसानों के समर्थन में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा अब पूरी तरीके से खुलकर सामने हैं। संसद भवन के बाहर दीपेंद्र हुड्डा इसके बाद अब धरना देंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बहादुरगढ़ से सांसद भवन के लिए अब रवाना हो चुके हैं दीपेंद्र हुड्डा। और जिस तरीके से अलग अलग राजनेताओं की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं, ऐसे में जेपी दलाल के बयान पर दीपेंद्र हुड्डा ने निंदा की इस बयान की और कहा कि इस बयान पर जेपी दलाल को माफी मांगनी चाहिए। किसानों के समर्थन में सांसद दीपेंद्र हुड्डा अब संसद के बाहर अपना विरोध जाहिर करेंगे, धरना देंगे इसको लेकर के। और बहादुरगढ़ से अब संसद भवन के लिए दीपेंद्र हुड्डा रवाना भी हो चुके हैं। तो लगातार किसान आंदोलन को लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता अपना समर्थन दे रहे हैं। राजनीति भी इसमें जमकर हो रही है। और वहीं अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेता दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा सांसद अब संसद के बाहर धरना देंगे। किसानों का समर्थन लगातार उनकी तरफ से किया जाता रहा है और ऐसे में अब वो आगे बढ़ते हुए संसद के बाहर किसानों के आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए धरना देंगे। और इसी को लेकर के वो आगे रवाना हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि अलग अलग बयानों के जरिए जब बातें कही जा रही हैं तो उसमें और भी चीजें हैं। क्या उन्होंने कहा है, प्रवीण धनखड़ हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। प्रवीण, आज अपने बयान के जरिए सांसद दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से जेपी दलाल पर निशाना साधा गया, उनके बयान की निंदा की गई और किसानों को अपना समर्थन भी दिया है। क्या क्या और कहा? जी बिल्कुल शुभेंदु, सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहले दिन से ही किसानों के समर्थन में खड़े हैं। इस आंदोलन की शुरुआत और जब ये किसान बिल आए थे उस वक्त भी सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने ये कहा था कि किसानों के लिए जो एमएसपी है वो सुरक्षित होना चाहिए और एमएसपी का चौथा बिल जरूर लाना चाहिए सरकार को। किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए दीपेंद्र हुड्डा पहले भी यहाँ पर टिकरी बॉर्डर पर पहुंचे थे और आज दोबारा से टिकरी बॉर्डर पर आए, अपने हाथों से किसानों को खाना खिलाया, उनके साथ बैठकर खाना खाया। खास बात यह रही कि दीपेंद्र हुड्डा की गाड़ी पर किसान यूनियन का झंडा था। दीपेंद्र हुड्डा से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि वो किसानों के साथ है, किसानों के समर्थन में है, इसलिए उनके लिए सारे किसान संगठनों को वो समर्थन देते हैं और तमाम किसानों के साथ है, इसीलिए ये झंडा गाड़ी पर लगाया। दीपेंद्र हुड्डा ने कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जो किसानों को लेकर चाइना पाकिस्तान वाला बयान दिया था उसको लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि किसानों के खिलाफ ये आपत्तिजनक बयान है और किसानों से उनको माफी मांगनी चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा ने साफ साफ ये भी कहा कि किसानों की मांग को सरकार बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के तुरंत कोई देरी नहीं होनी चाहिए और किसानों की मांग माननी चाहिए ताकि सड़कों पर डटाए किसान अपने घरों को लौट सके। सांसद दीपेंद्र हुड्डा यहां से अब रवाना हो चुके हैं दिल्ली के संसद भवन के लिए। वहां पर संसद भवन पर विपक्षी पार्टियों के जितने भी सांसद हैं वो धरना देंगे। अनिश्चित काल तक वो धरना हो सकता है। दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा से विपक्ष के एकमात्र सांसद है तो वो भी उस धरने में शामिल होने के जा रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा सरकार भी अपना विश्वास किसानों के मुद्दे पर खो चुकी है और हरियाणा सरकार को विधानसभा का विशेष सेशन बुलाना चाहिए ताकि और अविश्वास प्रस्ताव लाने का अधिकार भी देना चाहिए ताकि अविश्वास प्रस्ताव वो लाएं और ये स्पष्ट हो सके कि किसानों के मुद्दे पर कितने जो विधायक हैं वो सरकार के साथ है और कितने किसानों के साथ हैं। लेकिन ऐसे में भारत बंद का आह्वान भी किया जा रहा है। 8 तारीख को भारत बंद है, तो ऐसे में अब अलग अलग राजनीतिक दलों का समर्थन भी इस भारत बंद को देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इस विषय पर भी दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से कुछ कहा गया? जी बिल्कुल शुभेंदु, दीपेंद्र हुड्डा ने भारत बंद का समर्थन किया है, शांतिपूर्ण भारत बंद में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि हरियाणा का बच्चा बच्चा
इस आंदोलन में शामिल है और भारत बंद को शांतिपूर्ण तरीके से सफल बनाने में जुटेगा। उन्होंने आम लोगों से भी, आसपास के लोगों से भी ये आह्वान किया है कि जो यहाँ पर किसान डटे हुए हैं, हरियाणा के भी किसान हैं और पंजाब के भी किसान हैं, उनके लिए अपने घरों के दिलों के दरवाजे खोलकर रखे, उनको खाने पीने की कोई दिक्कत ना होने दे, उनके लिए दूध की व्यवस्था भी करे, किसानों को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। इसलिए सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी अपने स्तर पर एक भंडारा शुरू करवाया। उसी भंडारे में आज उन्होंने किसानों को लंगर का प्रसाद दिया है और खुद उनके साथ बैठकर प्रसाद खाया है। दीपेंद्र हुड्डा ने शाम के दूध की व्यवस्था करने के लिए भी कार्यकर्ताओं को अपने को बोल दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि किसानों की जो मांग है वो उनके साथ है और भारत बंद का भी समर्थन करते हैं और पूरी तरीके से भारत बंद में शामिल रहेंगे। बिल्कुल, और पूरी तरीके से भारत बंद में शामिल रहेंगे। लेकिन प्रवीण, आप इस वक्त जो आसपास आपके किसान इस वक्त मौजूद हैं, टीकरी बॉर्डर पर आप लगातार कवरेज कर रहे हैं, आपने देखा है वहां पर अभी तक किस तरीके से हलचल है। देखिए, जत्था जा रहा है भारत बंद को लेकर के, क्या किसान संगठन नेताओं का और किसानों का क्या कहना है, जरा बातचीत करिए। शुभेंदु, भारत बंद को लेकर किसान एकजुट हैं। मेरे साथ किसान हैं। अभी आपने देखा किसान जो लगातार 12 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक्टर ट्रॉलियों का काफिला है, तो वहां से लगातार किसानों का काफिला टीकरी बॉर्डर के धरना स्थल पर पहुंचता है। ऐसे ही ग्रुपों में आता है किसान झंडे। कुछ किसान हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि जो किसानों की मांग है उसको लेकर सरकार से 5 दौर की बातचीत हो चुकी, 6ठे दौर की बातचीत 9 तारीख को होनी है और कल भारत बंद है। किस तरीके से भारत बंद सफल होगा? क्या आपने गाँव में भी फोन कर रहे हैं, घरों में भी? हाँ, आपने सब गाँव में फोन कर दिए, गुरुद्वारों में स्पीकरों में अनाउंसमेंट कर दिया, शहरों में सब वर्ग को एकजुट करने के लिए सभी को सूचित कर दिया कि भारत बंद को पूरा समर्थन दिया जाए। कल को पूरा भारत बंद होगा, पूरी जोश खरोश दे नाल समुच्चा पंजाब जड़ा पूरा बंद होगा, हरियाणा बंद होगा, समुच्चा भारत पूरे तरह बंद रहूगा। किसानों के मुद्दे पर भारत बंद सफल रहेगा, इसके लिए इन्होंने गांव-गांव संदेश भेज दिए। गांवों में, शहरों में, गुरुद्वारों से भी संदेश ये दिए जा रहे हैं। गांव-गांव फोन करके संदेश दिए जा रहे हैं कि भारत बंद को सफल बनाना, हर सड़क को बंद कर देना है। बाजार में व्यापारी भी सहयोग कर रहे हैं। पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने भी समर्थन की घोषणा कर दी है। कुछ और किसान हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि किस तरीके से कल भारत बंद होगा। हाँ जी, भारत पूरा बंद होगा। जो भी इंडिया का इंसान रोटी खाता है, किसान की फसल पैदा की होगी, वो पूरा सहयोग देगा। एक किसान का नहीं है, सारे हिंदुस्तान का, पूरे इंडिया का इंडिया बंद करने का सत्ता है। भारत बंद के अगले दिन फिर से बातचीत होनी है, 6ठे दौर की बातचीत। क्या उम्मीद है उस दिन समाधान निकलेगा? वो हम तो सरकार को एंड कर दिया, अभी सरकार ने फैसला करना। हमारा तो हम तो जो बात की करनी उसने कर दिया बस। किसानों ने सरकार को अपनी बात कह दी है। किसानों ने कह दिया है यस या नो। आप कृषि कानून वापस ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, उसी के ऊपर किसानों की रणनीति टिकी हुई है। आज किसानों को ड्राफ्ट भी देना है सरकार की तरफ से कि सरकार किस तरीके से किसान अध्यादेश या किसान कानूनों में संशोधन करना चाहती है। उसके बाद किसान बैठकर ये फैसला भी करेंगे कि प्रवीण, इसी बात को लेकर के पशुपेश की स्थिति भी है कि 8 तारीख को भारत बंद के जरिए क्या पूरी तरीके से बातचीत के रास्ते भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि अगले ही दिन 9 तारीख को एक बार फिर से बैठक होनी है। क्या किसान संगठन नेता इस बात पर एकमत हैं कि 9 तारीख की बुलाई गई बैठक में शामिल होना चाहिए? क्योंकि इससे पहले भी किसान संगठन नेता ये कह चुके हैं कि हम सीधे सीधे इन 3 कृषि कानूनों को वापस करवाना चाहते हैं। अगर सरकार इस पर सहमत है तो बातचीत आगे बढ़ सकती है। क्या कह रहे हैं बाकी किसान? शुभेंदु, किसान नेताओं से भी हमारी बात हुई तो किसान नेताओं ने कहा कि जो उस बैठक में मंत्री शामिल थे उनको भी अब ये एहसास हो चला है कि इन कानूनों में किसानों के लिए कुछ नहीं है, किसानों के लिए गलत है ये कानून। पहले संशोधन की बात की जा रही थी, तो अब संशोधन से आगे बढ़ने की बात सरकार की तरफ से की गई थी। उसका ड्राफ्ट तैयार करने की बात कही थी जो किसानों को दिया जाना था। किसानों को 6 तारीख को जो बैठक थी उसके अगले ही दिन बुलाया गया था, यानी आज बैठक होनी थी, लेकिन उसको टाल दिया गया किसानों की तरफ से। और 8 तारीख को जब सरकार ने कहा तो 8 तारीख का जो भारत बंद का आह्वान था किसानों का, इसके चलते 8 तारीख को बातचीत सरकार के साथ दोबारा नहीं हो पाएगी, क्योंकि भारत बंद का ऐलान है। किसान भारत बंद के जरिए ये दिखाना चाहते हैं सरकार को कि इस देश का पूरा किसान वर्ग, न केवल किसान वर्ग, व्यापारी वर्ग, आम वर्ग, नौकरी पेशा वर्ग, सब किसानों के साथ हो जुड़े हैं। और किसान सरकार को अपनी ये ताकत दिखाकर एहसास कराना चाहते हैं कि जो वो मांग रहे हैं सरकार से, जो अपना हक मांग रहे हैं वो सरकार को देना होगा। इसलिए 9 तारीख को जब बैठक होगी तो भारत बंद का जो पूरा भारत अगर बंद होता है, भारत बंद का समर्थन किसानों को मिलता है तो सरकार पर उसका भी अलग से दबाव रहेगा। प्रवीण, लेकिन इस सब के बीच में एक चीज ये भी है कि भारत बंद का जब आह्वान किया जा रहा है तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो चलिए किसानों का प्रभाव हम मान करके ये समझें कि असर इसका देखने को मिलेगा, लेकिन लॉकडाउन
जिसकी वजह से पहले से ही जो व्यापारी वर्ग है वो परेशान है। अब उसके बाद जब वापस से चीजें धीरे धीरे पटरी पर लौट रही हैं, तो क्या दुकानें बंद करना, बाजार बंद करना क्या उतना स्वाभाविक है? इस पर किसान क्या कह रहे हैं? शुभेंदु, व्यापारी वर्ग किसानों के साथ है। मैं ये अभी जिस सड़क पर खड़ा हूं, टिकरी बॉर्डर से कुछ कदम पहले ही खड़ा हूं। यहाँ पर ये बहादुरगढ़ का औद्योगिक क्षेत्र है, तमाम दुकानें खुली हुई हैं। किसान सड़क पर डटा हुआ है, सड़क पर लगातार किसानों की भीड़ जमा हो रही है, ट्रैक्टर ट्रॉलियों का काफिला आप देख सकते हैं। बावजूद उसके तमाम दुकानें खुली हुई हैं, किसी को कोई भय नहीं है। दुकानदारों को उनका जो व्यापार है वो एजिटी चल रहा है, लेकिन जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर हैं, सामान की आवाजाही है, ढुलाई है, काफी प्रभावित हुई है। लेकिन एक माहौल ऐसा बन चुका है कि तमाम लोग जो किसानों के हक में बात कर रहे हैं, अब हर वर्ग, चाहे वो व्यापारी वर्ग है, चाहे वो कर्मचारी वर्ग है, किसानों के समर्थन में धरनों स्थलों पर भी आ रहा है, समर्थन की घोषणाएं भी कर रहा है। एक किसान हमारे साथ है, वो अपनी बात रखना चाहते हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। जी बताएं। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜੇ, ਚਾਹੇ 5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਤਕਾਰ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਏ, ਇਹ ਲਿਖਤਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। किसान कानून वापस जब तक नहीं होंगे तब तक ये लोग नहीं हटेंगे। आप देख सकते हैं ट्रैक्टर पे ऐसे इस जोश में ये लोग धरना स्थल पर आगे बढ़ते हैं, दिन भर नारेबाजी करते हैं, सरकार को ये जताना चाहते हैं कि उनकी मांगे पूरी करनी होंगी। शुभेंदु, दिन भर ऐसे नारेबाजी चलती है, इक्की दुक्की चुक देंगे। चलिए इनसे बात कर लेते हैं। आप बताएं क्या कहेंगे सरकार को? कल का भारत बंद है। हाँ जी। क्या लगता है भारत बंद सफल होगा? हाँ जी होगा, सफल होगा जी। भारत बंद भी सफल होगा और किसानों की मांगे भी सरकार को पूरी करनी होंगी। किसानों को ये उम्मीद है, क्योंकि किसानों को जो जन समर्थन मिल रहा है, अभूतपूर्व जन समर्थन है, और जिस तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है, ये भी अपने आप में एक मिसाल है। इतना बड़ा आंदोलन, सड़कों पर लंबी लंबी ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लाइनें, हर खाप का, हर गांव का, हर वर्ग का समर्थन, और आंदोलन में किसी तरह की कोई भी गड़बड़ नहीं हो रही। बिल्कुल, और शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है, धरना यहाँ पर दिया जा रहा है। धरना स्थल से सीधी तस्वीरें हमारे संवाददाता आप पहुंचा रहे हैं आप तक। और यहाँ लेकिन प्रवीण, एक चीज ये भी है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, बातचीत का एक तरफ सिलसिला अभी तक चला हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ धरना स्थल पर लोग डटे हुए हैं। आपको क्या लगता है, किसान जो अभी तक धरना स्थल पर मौजूद हैं, बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाए, सभी इस बात के पक्ष में हैं, तो क्या अब 9 तारीख को होने वाली बैठक के जरिए उम्मीद है कि कुछ होगा? शुभेंदु, कुछ किसानों को उम्मीद है कि सरकार झुकेगी, कुछ किसानों को यह भी उम्मीद है कि सरकार हट पे। मैं प्रवीण जरा वापस लौटता हूं आपके पास। भाकियू से प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। गुरनाम सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। मैं जरा सबसे पहले आपसे यही पूछना चाह रहा हूं कि आगे की रणनीति क्या है? कल भारत बंद को लेकर के क्या तैयारियां हैं, कैसे आप इसको सफल बना पाएंगे? देखिए, हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो भारत बंद है कल का, वो एक रोज स्वरूप है कि पूरा देश ये दिखाए कि हम इन कानूनों से सहमत नहीं है, और जो देश की पॉलिसियां चल रही है, जिस दिशा में देश बढ़ रहा है, कारपोरेट सारे देश का कारोबार हड़प रहा है, उससे देश में भुखमरी बढ़ रही है, ये देश की पॉलिसियां गलत हैं। और हम लोगों को अनुरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये पॉलिसी पूरे देश के लिए गलत है, और पूरा देश इसमें सहयोग करे अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए। तो जो सभी दिल्ली सभी नहीं आ सकते, वो अपनी अपनी जगह पर रोज स्वरूप 3 बजे तक सभी अपने संस्थान बंद रखें, और जो यहाँ पे नहीं, गुरनाम सिंह जी, 8 तारीख को भारत बंद आपने आह्वान किया है, वो शांति प्रिय तरीके से करें। रोड जाम के लिए कम टाइम रखे, उसके लिए सुबह से 8 बजे, सुबह से 3 बजे तक की बजाय वो 11 बजे 12 बजे रोड रोक लें और 3 बजे सब खोल दें। हाँ। और उसमें एम्बुलेंस वगैरह को सबको रास्ता दें। और उसके साथ हम ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर कोई असामाजिक तत्व बीच में नजर है, उसको भी पकड़ के पुलिस के हवाले करें। सरकार ने कुछ शरारतें शुरू कर दी हैं। ठीक है, तो मैं सर ये पूछना चाह रहा हूं कि 8 तारीख को, 8 दिसंबर को जब भारत बंद का आह्वान आपके द्वारा किया जा रहा है, तो अगले ही दिन होने वाली बैठक को लेकर के रणनीति क्या रहने वाली है? क्या बातचीत के लिए जब सरकार की तरफ से भी बुलाया जा रहा है, उस बैठक के अंदर शामिल होंगे?
जी, जो बैठक 8 तारीख की होने वाली है उसमें जो को बहुत ज्यादा हमें सकारात्मक सरकार का रवैया नजर नहीं आया, क्योंकि हम जहां सरकार को लाना चाह रहे थे वो सरकार वहां पे आने रही। सरकार कह रही है कि इनमें अमेंडमेंट की बात करिए, आप जो गलत है आप उसकी बात करिए। लेकिन हम उसके पहले सरकार के आगे हमने एक प्रस्ताव ये रखा था कि आप ये बताइए कि एमएसपी की गारंटी का कानून कि एमएसपी से कम किसी की फसल नहीं बिकेगी जी, क्या आप ये कानून बनाने के लिए तैयार हैं? हाँ। अगर हैं तो उसके बाद हम अगली बार चेक चलाएं। तो सरकार ने जो है उसको हमारे सवाल को टाल दिया कि नहीं, पहले तो हम इन 3 कानूनों पे बात कर ले हाँ। और फिर हम उसके अगली बात कर ले। नहीं, मेरा सवाल इसलिए सर यही है कि क्या बातचीत के लिए आगे कदम बढ़ाए जाएंगे? क्या जब न्योता दिया गया है सरकार की तरफ से, क्या उस बातचीत में शामिल होंगे किसान संगठन नेता? नहीं, बातचीत में तो बिल्कुल शामिल होंगे, बातचीत में शामिल होने का कोई वो इनकार नहीं है। लेकिन मेरे को जो नजर आ रही है, जो सरकार की मैं आंख पर रहा हूँ, उससे मेरे को लगता नहीं है कि कोई पारदर्शी जो कोई समझौता 9 तारीख को कोई हो पाएगा, ऐसा संभव नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि कारण क्या है? कारण क्या है सर? सरकार की तरफ से ये कहा गया है, ये पूछा गया कि आपत्तियां किन चीजों पर है, आप ड्राफ्ट तैयार करके दे दीजिए। अब उसके अंदर, कानूनों के अंदर जहां खामियां हैं उस पर सुधार की गुंजाइश अगर नजर आती है, सरकार ने पेशकश भी की, तो सुधार के लिए जब रास्ते खोले हुए हैं तो बातचीत आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है? रमन मलिक भी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं, मैं वापस आपके पास आता हूं। रमन मलिक जी, क्या आपको लगता है बातचीत के लिए जब रास्ते खोले हुए हैं, यहां भरोसा क्यों नहीं है संगठन नेताओं को? वे कह रहे हैं कि बातचीत सकारात्मक माहौल में नहीं हो पा रही है, उसका निष्कर्ष अभी तक नहीं निकला है। देखिए, जहां तक बात हो राजनीतिज्ञों की, तो राजनीतिज्ञों का तो फिर मानस अलग होता है। लेकिन अगर बात साधारण व्यक्ति, साधारण किसान की हम करें, तो वो भी ये समझता है कि सरकार ने जो 3 कानून बनाए, अब उसके ऊपर अगर कोई विवाद है और विवाद को सुलझाने के लिए सरकार हर एक बिंदु के ऊपर शांति से बैठ के गंभीरता के साथ विचार विमर्श कर रही है, समझ रही है। ऐसा तो है नहीं कि सरकार में बैठे लोग किसान परिवारों से नहीं आते, वो भी किसान परिवारों से ही आते हैं। तो ये तो नहीं है कि वो उनकी जो किसान परिवारों से आते हैं, लेकिन किसान फिर भी इस बात को मानने को तैयार क्यों नहीं है? मैं जरा गुरनाम सिंह जी, मेरे को जरा मैं जरा जल्दी से वापस आता हूं सर, मैं जल्दी से आपसे रिएक्शन लेता हूं। लेकिन गुरनाम सिंह जी, एक चीज तो बताइए, आप बार बार ये कह रहे हैं कि एमएसपी को लेकर के खतरा है। इससे पहले तक आप अब ये मांग कर रहे हैं कि लिखित तौर पर एमएसपी दी जाए। क्या इससे पहले तक लिखित तौर पर एमएसपी दी गई थी? और अगर नहीं दी गई थी तो अब लिखित तौर पर देने का औचित्य क्या है? आखिर कहां लैप्सेस हैं? क्यों भरोसा टूट गया? बिल्कुल, आपका जो सवाल है वो बिल्कुल 100% सही आपने कर दिया। हम इसीलिए एमएसपी की गारंटी का कानून मांग रहे हैं कि पहले एमएसपी तो देते हैं लेकिन खरीदते नहीं है। वही 2014 का हमने केस हाईकोर्ट में किया हुआ इसी पॉइंट पे कि अगर एमएसपी तय करके तो उस पर खरीदनी चाहिए। खरीद नहीं रहे हैं, इसीलिए अब हम गारंटी के कानून की बात कर रहे हैं कि आप एमएसपी घोषित तो करते हैं, अब भी सरकार वही घुमा रही है कि हम एमएसपी नहीं तोड़ेंगे, देंगे, घोषित करेंगे लेकिन खरीदेंगे नहीं। हम ये कह रहे हैं कि एमएसपी का मतलब है न्यूनतम, इससे कम किसान जिंदा नहीं रह सकता। अगर वो उसकी आप गारंटी देते हैं तो हम अगली बात करें। अब ये एमएसपी की गारंटी में नहीं आ रही। नहीं गुरनाम सिंह जी, कुछ ना कुछ तो खामियां रही ना आज तक की पॉलिसी में, कोई ना कोई तो खामी रही है, इसलिए किसान आज तक न्यूनतम पर ही बात कर रहे हैं। एक बात अधिकतम पर बात हुई नहीं है, आज तक सिर्फ न्यूनतम पर बात हुई देना चाहूंगा। गुरनाम सिंह जी, मैं आपका जवाब देना चाहूंगा। चलिए ठीक है, जरा जल्दी से रिएक्शन ले लेते हैं। रमन जी जरा जवाब दे दीजिए गुरनाम सिंह जी ने जो सवाल पूछा। मेरा सिंपल सा ये है कि सरकार में सोमपाल जी जो मिनिस्टर हैं और इन टॉक्स में बैठे हुए हैं, उन्होंने बहुत क्लियरली ये बोला कि जैसे यथास्थिति है एमएसपी की वैसे ही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ऐसा लिखित दे दें। तो बहुत सारे नेताओं ने इसके लिए मना कर दिया। मैं ये समझना चाहता हूं और अपने लिए भी एक साधारण टैक्स पेयर के हिसाब से भी समझना चाहूंगा कि देश के अंदर लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का सालाना अनाज पैदा होता है, जो एमएसपी जारी करी हुई है जिन फसलों की, उनकी बात कर रहा हूं मैं सिर्फ।
तो ये 6 लाख करोड़ का 6 लाख करोड़ सालाना खरीदा जाए, क्या किसानों की ये मांग है? या ये मांग है कि जो सरकार ने परचेज करनी होती है, सरकार ने जो पीडीएस सिस्टम के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, उसके लिए जो सरकार अनाज का भंडारण करती है, वो भंडारण की जो क्वांटिटी है उसको एमएसपी पे खरीदा जाए। और अगर तो दूसरा जो मैंने बाद में बोला कि जो भंडारण के विषय के ऊपर, तो अगर तो वो है तो वो तो आज भी हो रहा है और कल भी होता रहेगा, क्योंकि सरकार ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड बना दिया। तो सरकार को अब तो पूरी 135 करोड़ से ऊपर जो लोग हैं सबके खान पान का देखना है, तो वो तो खरीदना पड़ेगा ही पड़ेगा सरकार को। तो मेरे को ये डिस्कनेक्ट समझने की जरूरत है, क्योंकि बहुत दिन से मैं यही चीजें सुनता आ रहा हूँ। तो ठीक है, जरा इस पर जवाब भी ले लेते हैं। है कहाँ? हाँ ठीक है, गुरनाम सिंह जी, पीडीएस सिस्टम हो या दूसरे? हाँ बिल्कुल, इन्होंने बिल्कुल 100% ठीक सवाल कर दिया और उसका मैं जवाब देना चाहूंगा कि हम ये कह रहे हैं जितना पीडीएस में जरूरत है उतना तो सरकार अपनी गति में खरीदेगी। हाँ। लेकिन एमएसपी का मतलब है न्यूनतम समर्थन मूल्य है, और वो इसलिए तय किया गया था कि किसान मरे ना, खेती मरे ना, खेती को किसान को जिंदा रखा जाए। इसलिए एक मोल तय किया गया था कि इससे नीचे नहीं बिकेगी। अगर इसके ऊपर कोई खरीदे तो आज भी छूट है, पहले भी छूट थी कि अगर कोई एमएसपी से ऊपर खरीदे तो खरीदने वाले की मर्जी। लेकिन एमएसपी का सर, मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि कोई भी सामान खरीदने के लिए बाजार में अगर एमआरपी दे रखा है तो कौन ऐसा शख्स है जो एमआरपी से ज्यादा पर खरीदेगा? अगर लिखित एमआरपी दे रखी है किसी भी चीज की, हम उसी बात पे है सर, कि सारे का सारा सर अगर जितना पैदा होता है, अगर कोई भी पैकेट खाने का अगर बाजार के अंदर मिल रहा है, एमआरपी पर उसका प्राइस है, तो कौन ऐसा शख्स है, कौन ऐसा खरीदार है जो एमआरपी से ज्यादा पे खरीदेगा? बात सुनिए वो क्या कह रहे हैं, आप उनको बीच में मत रोकिए। मैं उनकी बात समझना चाह रहा हूँ, वो जो लास्ट पॉइंट कह रहे हैं मैं वो समझना चाह रहा हूँ वो क्या कह रहे हैं। गुरनाम सिंह जी बताइए ना। मैं फिर दोबारा से रिपीट करता हूँ। हाँ। कि जो एमएसपी पे का कानून है वो इसलिए बनाया गया था कि किसान को सपोर्ट देनी है जिंदा रखने के लिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सपोर्ट देनी है, उसको सहारा देना है उसको जिंदा रखने के लिए। और वो जो है हमें नहीं मिल रहा है। हमें ये नहीं है कि जैसे पहले चल रहा था, पहले तो ये सर मेरे को लास्ट पॉइंट क्लैरिफाई करिए। रमन जी एक मिनट, रमन मलिक जी एक मिनट जरा सुन तो लीजिए, पहले सुन तो लीजिए जरा पहले। कि जितना पैदा हो रहा है वो सारा एमएसपी पे खरीदे और उस टोटल जो 23 फसलें हैं वो 23 की 23 फसलें पूरे देश में एमएसपी पे 100% फसल खरीदी जानी चाहिए, ये है। अच्छा, अब मैं इनका जवाब देता हूँ और उसको जरा आप भी अपने डिपार्टमेंट को बोलिएगा, रिसर्च वालों को, वो उस पर देखें और बाद में चाहे कार्यक्रम आप कर लें उसके ऊपर। साल में अंदाजन 6 लाख करोड़ से ऊपर का अनाज पैदा ऐसा होता है जो एमएसपी पे जाना चाहिए इनके हिसाब से। 6 लाख करोड़ का मतलब हो गया लगभग कोई मोटा मोटा 20% से ऊपर जीडीपी का। और 20% से ऊपर जीडीपी का मतलब ये है कि अगर कृषि के खरीद के लिए 20% आप जीडीपी का कर रहे हैं, तो बाकी ये जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेनिफिट हैं, ये सारी चीजें ये कहां से आनी, ये एक सवाल होता है। और रिसोर्सेज को बैलेंस करना सरकार का दायित्व होता है, क्योंकि आप सारा आपको हिसाब से सबको बांटना है। आप कहीं पे ज्यादा और कहीं पे कम नहीं कर सकते, जैसी देश की आवश्यकता है उसके हिसाब से चलेंगे। एक दूसरी चीज जो सबसे बड़ी बात है कि आज अगर जिस भी हिसाब से इन्होंने करा, मैं ये पूछना चाहता हूं और समझना चाहता हूं किसान नेताओं से कि अगर ये है तो कृषि भी कोई रमन जी गुरनाम सिंह जी ये कह रहे हैं सभी फसलों पर आप न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर आपको खरीद करनी चाहिए। क्या ऐसा संभव है? ऐसा सरकार कर सकती है? तो आप 6 लाख करोड़ रुपया जो खरीद के लिए चाहिए वो कहां से पैदा करोगे, ये बताओ। और दूसरी चीज, समय थोड़ा सा कम है सर, समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ रोकना चाहूंगा। गुरनाम सिंह जी बहुत शुक्रिया, रमन मलिक जी बहुत शुक्रिया, आप दोनों ही हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और सार्थक ये चर्चा चल रही थी। हालांकि किसानों की इस परेशानी का कैसे समाधान निकलेगा, 8 तारीख को भारत बंद और अगले ही दिन 9 दिसंबर को एक बार फिर से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा, तो क्या सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ पाएगा, क्या हल निकल पाएगा?